गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा अभी अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं और उसके बाद आज हमारी पहली ही क्लास है। तो आज हम आपका जो एमसीबी का आगे का कोर्स स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, यानी एनुअल का। ओके, तो इसमें आज हम पाठ 13 वसंत, जो आपके वसंत की पाठ्य पुस्तक है, ये वाली जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 13 है बेटा, जहां पहिया है, इसका आज हम व्याख्यान कार्य करेंगे। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जहां पहिया है, पहिया व्हील है ना, पहिया जो होता है, तो इसमें एक कहानी है बच्चों कि जब पहिए का आविष्कार हुआ था, मीन्स है ना, जब पहिया आया था तब की बात बताई जा रही है। यानी पहिए से पहले का जो जीवन था वह पैदल वाला था बच्चों, है ना। उससे पहले हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पैदल ही आया जाया करते थे, लेकिन जब पहिया आया तो हमारा जो यातायात है वो चलने लगा। सबसे पहले साइकिल ही चली होंगी, वैसे सी बात है, लेकिन हमारा आना जाना जो है थोड़ा सुगम हो गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे। पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई की कहानी है बेटे। पुडुकोट्टई एक जगह तमिलनाडु में है, वो है ना, तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जगह है जिसके बारे में जो है इसमें वर्णन किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि साइकिल चलाना एक आंदोलन था। साइकिल चलाना जो है एक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन। ठीक, और कुछ अजीब सी बात थी ना कि चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब एक आम बात हो गई। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो पुडुकोट्टई है ना बेटा, वह बहुत गरीब जिलों में से एक है। तमिलनाडु में जगह है पुडुकोट्टई, बहुत गरीब, यानी बिल्कुल कहें तो पिछड़ा जो गांव है, पिछड़ा है बिल्कुल। वहां पर जो है पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल को चुना। यानी कि वहां का जो जनजीवन है बेटा बहुत मुश्किल है। वहां पर महिलाएं जो है बहुत दूर से पानी लेके आना, साग सब्जी लेकर आना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना। हालांकि बहुत कम वहां पे पढ़ाई लिखाई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो बहुत दूर जाना पड़ता था, वो भी पैदल। हाँ, पानी घरों में नहीं होता था, बहुत दूर से पानी लेके उन्हें आना पड़ता था। तो कह रहे उनमें से अधिकतर नव साक्षर थी। उन्होंने पहिए को चुना, में साइकिल को चुना। साइकिल को उन्होंने चुना। और किन्होंने चुना? जो नव साक्षर थी। नव साक्षर का मतलब होता है बेटा ऐसी महिलाएं जो अभी अभी पढ़ी लिखी हो, यानी कि जो अभी पढ़ी हो, कुछ समय पहले ही वह पढ़ी हो, यानी अभी पढ़ी लिखी हुई हो। तो कह रहे उनमें से नव साक्षर थी जिन्होंने साइकिल को चुना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ साइकिल को चलाया। यानी उन्होंने साइकिल चलानी सीखी बेटा, अपने काम को सुगम करने के लिए, अपने जो कार्य है उनको इजी करने के लिए, अपने समय की बचत करने के लिए। कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जागृत है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चलाए गए। वहां पर कुछ महिलाओं ने पहले साइकिल सीखी, फिर उन्होंने औरों को सिखाई। कई प्रशिक्षण शिविर भी वहां चलाए गए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती थी। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, ना ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबतियां कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेटा इसमें बता रहे कि वो जो इलाका है ना पुडुकोट्टई का, बहुत ही ग्रामीण इलाका है, रूढ़िवादी इलाका है। रूढ़िवादी मीन्स जो बहुत पुरानी बातों को मानने वाले, जैसे पुरानी रूढ़ियां चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है, उन्हीं पर जो आगे चलने वाले हैं, उनको मानने वाले।
तो कह रहे कि वो ऐसा इलाका था, उन्हीं में से एक महिला का नाम दिया जमीला बीबी। ठीक है, एक महिला का नाम उन्होंने बताया जमीला बीबी, यानी इस महिला ने जो है जमीला बीबी, ठीक, तो कह रहे कि इस महिला ने जो है सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा। सबसे पहले इन्होंने साइकिल चलाना सीखा और क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार है, यानी साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और मुझे इससे काम करना अच्छा लगता है, मुझे अपने ऊपर आत्मनिर्भरता महसूस होती है। लेकिन बताया कि जब कभी मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने मुझ पर फब्तियां कसी। फब्तियों का मतलब होता है बेटा गंदी गंदी टिप्पणियां करना, है ना, फब्तियां कसी, यानी कि एक ऐसा हम कहते हैं ना टिप्पणियां करना, यानी टोन करना, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सरकास्टिकली कुछ बोलना उनको, है ना, गंदी गंदी उस पर कमेंट्स करना। ठीक, तो कह रहे बहुत करी ऐसे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कह रहे फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा था। थोड़ा वेट करो। तो कह रहे कि उन्हें ऐसा चाव लगा था साइकिल चलाते हुए, किस तरह का चाव लगा कि उन्होंने जो है अपनी क्लास को पूरा किया, अपनी जो सीखने वाली क्लास है उसको उन्होंने पूरा किया और साथ ही साथ उन्होंने जो है आगे भी जो महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को क्लास सिखाई उन्होंने। ठीक, और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा बच्चों, साइकिल खुद भी चलाती थी और वो औरों को भी सिखाती थी। कह रहे कि उनकी इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो एक नई साइकिल खरीद पाए, लेकिन क्या करते थे वो कि वो शाम के समय आधा घंटे उसको लेती थी किराए पर। ठीक है, आधा घंटे किराए पर लेती थी और उन्होंने बताया कि उसको चलाकर उन्हें अच्छी खासी आजादी का अनुभव मिलता है। कह रहे हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता इससे, और मैं अब कभी भी इसको चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा, उनकी मित्र अफगन्नी, इन सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी बच्चों, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया उन्होंने। ठीक, कह रहे इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसके प्रशंसकों में महिलाएं अधिक थी, खेतीहर मजदूर यानी कि मजदूर अधिक थे, और पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें थी बेटा इसमें, आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं, बालवाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं, वह सब इसमें थी, जो कि स्कूल पत्थर वगैरह तराशने का काम करती है, मजदूर वर्ग की है ज्यादातर। तो वह सब साइकिल सीखने की इच्छुक थी, मतलब, और सीखती भी थी। वो आधा घंटा शाम को किराए पर लेकर साइकिल जब वह चलाती थी, क्योंकि उनके पास इतना तो पैसा नहीं था कि वो साइकिल खरीद पाए, लेकिन वह किराए पर लेकर उनको चलाती थी। और कह रहे हैं कि उनको चलाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक फ्रीडम सी महसूस होती थी और उन्हें लगता था कि हम अपने कार्य जो है बड़े इजीली और टाइमली कर पाते हैं। कह रहे एक साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी गई। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेती है। कभी कभी तो बच्चे उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, यानी बच्चों को लेकर वह जाती है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ जाती है, साथ में वहां से कुछ साग सब्जी वगैरह या कुछ इस तरह का वो सामान भी ले आती हैं। तो इससे हुआ क्या बच्चों कि इससे उनके टाइम की बचत होने लगी। ठीक है, उनके समय की जो है वह बचत होने लगी इससे। और यकीन मानिए साइकिल चलाना जब उन्होंने प्रारंभ किया था तो कह रहे हैं कि उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ता था, यानी उन्हें लोगों की व्यंग्योक्तियों का सामना करना पड़ता था, उनके तानों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने अभियान को आगे चलाया तो उन्हें आत्मनिर्भरता का अनुभव होने लगा। साइकिल प्रशिक्षण देखना एक असाधारण अनुभव था, यानी कभी लोगों ने औरतों को साइकिल चलाते नहीं देखा था बच्चों। ठीक है, लेकिन उस समय जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो कह रहे हैं कि वो जो शिविर था जहाँ साइकिल महिलाएं चलाती थी या सीखती थी, वह देखना एक असाधारण अनुभव था। ये लोगों को एक क्रेज रहता था कि वहां जाकर देखें कि महिलाएं कैसे साइकिल चला रही हैं। कह रहे हैं कि वहां गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी। संडे को वह लोग सारे एक जगह इकट्ठे होते थे और साइकिल चलाने के इस आंदोलन के समर्थक में ऐसे आवेश को देखकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता था। मीन्स सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे।
उन्हें ये सीखना ही था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा जो थोपे गए दायरे, यानी उनका महिलाओं को क्या कार्य हुआ करता है, सिर्फ घर गृहस्थी संभालना, ठीक है, सिर्फ घर गृहस्थी संभालना उनका कार्य हुआ करता था। और कह रहे कि वो अब उस दायरे से जो है वह बाहर निकल गई है, यानी कि उन्हें अब जो है पुरुषों के साथ वर्क करना उन्हें अच्छा लगता है। और साथ ही साथ क्या था बच्चों कि वो उनको करके अपनी आत्मनिर्भरता तो महसूस करती ही थी, साथ में अपने परिवार और अपने बच्चों को वे अधिक समय दे पाती थी। क्यों? जो पैदल चल के जाकर उनके कार्य होते थे, सपोज करो उसमें 10 मिनट लग रही है, लेकिन साइकिल से वो काम 2 या 3 मिनट में हो जाता था। तो क्या होता था, उनके टाइम की बचत होती थी, साथ साथ उनकी जो लेबर है वो कम लगती थी। मीन्स पैदल चलने में इंसान ज्यादा थकता है, साइकिल चलाने में कम थकता है। तो जो है उनके टाइम की बचत होने लगी, उनके समय की भी, और साथ में वो अपने बच्चों के लिए अधिक समय देने लगी, अपने बच्चों को अधिक समय में उनके साथ रहने लगी और उनको अधिक से अधिक समय देने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और बाकी का जो लेसन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो इस क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।